Hi, welcome to Renova by Radhika to our episode 5. Today our episode is going to be about kitchen and that also Vastu of your kitchen. In our previous episodes, we have discussed about entrance and we have done the discussion based on the Vastu of entrances and your design of entrance, how you can design your entrance like a pro designer. Today, we are going to talk about Vastu of a kitchen and how you should select the zone of your kitchen and what are the key points that need to be kept in mind. So first and foremost, when you keep Vastu in mind, especially regarding kitchen, there's one thing that you have to keep in mind that we are only going to focus on the burner. आपने सिर्फ अपने चूल्हे के बारे में सोचना है कि वो चूल्हा कहाँ रखा जाएगा, बर्नर कहाँ रखा जाएगा, उसकी लोकेशन मैटर करती है जब हम किचन के वास्तु के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I am saying that my kitchen is in northeast, that means if my burner is in northeast, then that's a problem. Northeast में किचन का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको अपनी जगह लोकेशन चेंज करनी ही पड़ेगी. देयर इज नो रेमेडी फॉर इट. नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका चूल्हा नहीं होना चाहिए. अब हम इस पे आ जाते हैं कि जो आपका चूल्हा है वो क्या कर रहा है आपकी जिंदगी में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. वो एक मैनेजेबल फ्लेम है और वो एक फ्लेम जोन में ही होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि चूल्हा आपका जो बर्नर है, योर बर्नर हैज टू बी इन साउथ डायरेक्शन बिकॉज दैट्स द एरिया ऑफ फायर, राइट. नॉर्थ is the area of water, east is the area of air, south fire, southwest earth, west space. I think this is clear. Now what we have to keep in mind is where the burner should go. आपका बर्नर, आपका चूल्हा कहाँ जाना चाहिए? फायर की डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो फायर की डायरेक्शन में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीन डायरेक्शंस आपके बर्नर के लिए जहाँ आप अपना खाना बनाएं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम शुरुआत होती है, मिड रेंज में आती है और पूरी पकड़ती है. तो यहाँ का खाना बनाया हुआ बहुत अच्छा रहेगा. और अगर आपका वेस्ट बैलेंस्ड है तो वेस्ट डायरेक्शन में भी आप चूल्हा रख सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और बहुत सोच समझ के रखा जाए. ये तीन जगहें, चार जगहें जो हैं ये अच्छी हैं. इसके अलावा जगह अगर आप कहीं और रखते हैं, जैसे कि आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया या ईस्ट में रख दिया या नॉर्थ में रख दिया, यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको रेमेडीज मिल जाती हैं. एक छोटी सी बात कर लेते हैं. आई विल टॉक अबाउट द रेमेडीज नाउ. Very simple. If your element is there, supposedly if your kitchen is in north and it has a black slab, the black slab is not harming anything. But because it's in water element and your slab is also of a water element, black color, so over there you need to put a green tape around it or a green stone underneath your burner. स्टोव के नीचे आप ग्रीन पत्थर रख सकते हैं या अपने हॉब के चारों तरफ उधर आप ग्रीन टेप लगा सकते. तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना होगा कि रेमेडीज जो हैं सिंपल है, बहुत आसान रेमेडीज है. इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू मच. एलिमेंट्स अलग जगह पे ना जाएं, कलर्स अलग जगह पे ना जाएं. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में रेड पत्थर ना जाए क्योंकि रेड पत्थर फायर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो जोन ही फायर का नहीं है, वो वाटर का जोन है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा. साउथ में आप रेड पत्थर रखिए, बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम. वैसे ही ईस्ट में आप ग्रीन पत्थर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बाय चांस आपने ग्रीन नहीं रखा हुआ, आपने बाय चांस वहाँ पे व्हाइट रख दिया, तो व्हाइट कहाँ का था एलिमेंट? स्पेस का. स्पेस और एयर एंटी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आप स्पेस की चीज एयर में नहीं डाल सकते, आप एयर की चीज स्पेस में नहीं डाल सकते. तो उससे होगा क्या कि आपको वहाँ पे स्लैब ही चेंज करना पड़ जाएगा. अगर आपने स्लैब नहीं चेंज करना, फॉर वन मोमेंट ये लेके चलते हैं, अगर आपके पास हॉब है, क्योंकि हॉब स्लैब के ऊपर एकदम अलाइनमेंट में लगता है, तो वहाँ पे आपको टेप लगानी पड़ेगी चारों तरफ. और अगर हॉब नहीं है, स्टोव है, बहुत अच्छी बात है, नीचे पत्थर लगा दीजिए. जितना आपका स्टोव है उतना वहाँ पे पत्थर रख लीजिएगा ग्रीन कलर का. ये हो गई आपकी ईस्ट डायरेक्शन के लिए, राइट. साउथ वैसे ही फायर एलिमेंट है, वहाँ पे आप कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने फायर जोन पे ही काम कर रहा है. इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज अपने घर में वास्तु को, अगर आपको लेके कोई डाउट हो तो लीव अ कमेंट एंड आई विल ट्राई एंड रिवर्ट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. अब आ जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ. Now if you have a burner in southwest, for that अपने स्टोव के नीचे आप पीला पत्थर रख लीजिए. आप नॉर्थ वेस्ट तक अगर आपका बर्नर कहीं पे भी आ रहा है, चूल्हा कहीं पर भी आ रहा है, तो उस चूल्हे के नीचे आप या तो पीला पत्थर रख लीजिए, या अगर पीला पत्थर आपसे नहीं रखा जा रहा क्योंकि वो हॉब है, स्टोव नहीं है जिसमें स्पेस हो आपके चूल्हे में और नीचे के स्लैब में, तो फिर आपको वहाँ पे चारों तरफ टेप लगानी होगी. वहाँ पे आप येलो टेप लगाएंगे और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो टेप है कम से कम 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए.
वो 1 इंच वाली से काम नहीं चलेगा, मोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके आ गए हमारे पॉइंट्स रेमेडीज के लिए। आपको नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक ग्रीन पत्थर और ग्रीन टेप, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक येलो पत्थर या येलो टेप। वेस्ट में अगर आपका वेस्ट बैलेंस है तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पे चूल्हा रखिए, वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो सही है। एक बार अब बात कर लेते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि चूल्हा साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वो फायर जोन है और बाकी डायरेक्शंस में ना हो, क्योंकि वो बर्निंग हो रही है और कांस्टेंट बर्निंग हो रही है उधर। जब भी आप खाना पका रहे हैं, चाहे आप लो फ्लेम में बना रहे हैं, हाई फ्लेम में बना रहे हैं, कैसे ही बना रहे हैं, उसका एलिमेंट क्या है, वो जलाएगा चीजों को। तो अगर आप अपने स्टोव को, अपने बर्नर को किसी भी दूसरी डायरेक्शन में रखते हैं जहां फायर एलिमेंट नहीं है, तो वो उस एरिया की प्रॉपर्टीज को बर्न करेगा, आपको उस एरिया का बेनिफिट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चूल्हा नॉर्थ में है तो वो आपके पास मनी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगा, बर्न कर देगा, क्योंकि नॉर्थ आपको मनी अपॉर्चुनिटीज देती है, कुबेर का स्थान है, आप उस कुबेर के स्थान पे आग लगा रहे हैं। आप इस तरीके से सोचिएगा। नॉर्थ ईस्ट में इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपको वहां से हटाना ही हटाना है, कोई रेमेडी नहीं है इसकी। बाकी जगहों के लिए रेमेडीज काम कर जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी काम नहीं करेगी, वो आपको हर हालत में हटाना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका चूल्हा है तो आपको कभी भी सही डिसीजंस नहीं लेने देगा और डिसीजंस लेने ही नहीं देगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सर है, वो आपके सर माइंड को, मेंटल पीस को डिपिक्ट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट, वहां पे चूल्हा आने का मतलब है कि आप हर टाइम अपने मेंटल पीस को आग लगा रहे हैं। कंसिडर दीज थिंग्स। तो चूल्हा आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है, हाउ इट कैन इफेक्ट यू बैडली, क्योंकि वो आपको उस एरिया की जितनी भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एरिया के, वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बर्न कर देगा। जब हमारा टॉयलेट एक ऐसी जगह पे जाए जहां उसे नहीं होना चाहिए, तो उस जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फ्लश आउट कर देता है। चूल्हा वहां पे उस कैरेक्टरिस्टिक को जला देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वास्तु में। आपका किचन, आपका एंट्री पॉइंट, आपका बाथरूम, आपका बेडरूम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर आता है। एंड आई एम श्योर आप किसी ना किसी को जानते होंगे जिसको इस वीडियो की बहुत जरूरत होगी, तो प्लीज उसे फॉरवर्ड कीजिए। डू दिस नोबल वर्क, फॉरवर्ड इट टू पीपल हु नीड इट द मोस्ट, बिकॉज ये उनकी जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, जिसको आप ये फॉरवर्ड करेंगे उसको इस बात का एहसास होगा दैट यू केयर। सो फॉरवर्ड इट टू द पीपल हु आर बिल्डिंग अ न्यू होम, or who are renovating it, or who are even facing any kind of troubles in their home, so that वो चेक कर सकें कि कहीं उनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो उस चूल्हे की वजह से तो नहीं है, क्योंकि चूल्हा गलत डायरेक्शन में है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रखी और वो आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। और अगर वो पॉजिटिव जगह पर है, देन वेल एंड गुड। ये वास्तु के हिसाब से मैंने आज आपको आपकी किचन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये बता दिया। और अगर नहीं है उस जगह पे तो उसके रेमेडीज क्या हैं, ये भी आपको बता दिया। सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।